पिछले एपिसोड में हमने देखा कि हाई स्कूल के 3 स्टूडेंट्स को किसी और दुनिया में समन किया जाता है। इस दुनिया का किंग इन्हें बताता है, हमने आपको हमारी दुनिया में हीरोज बनने के लिए समन किया है ताकि आप हमें डीमन किंग की आर्मी से बचा सकें। इसके बाद इन्हें इनकी पावर्स के बारे में बताया जाता है, जहाँ सुजने को थंडर मैजिक और काजुकी को लाइट मैजिक मिलता है, जबकि उसातो को बहुत ही रेयर मैजिक यानी हीलिंग मैजिक मिलता है। उसातो की इस एबिलिटी को देखते हुए लिंगर किंगडम की रेस्क्यू टीम की कैप्टन उसे वहाँ से जबरदस्ती ले जाती है ताकि वो उसे एक काबिल और माहिर हीलिंग मैजिक यूजर बना सके। अब आगे द रॉन्ग वे टू यूज हीलिंग मैजिक एपिसोड 2। एपिसोड के स्टार्ट में हम देखते हैं कि उसातो सोचता है, काश ये एक सपना होता, लेकिन ऐसा लगता है मैं किसी अलग ही दुनिया में हूँ। तभी आलिक उसातो से कहता है, सुनो लड़के, तुमसे कोई मिलने आया है। अगले सीन में हम देखते हैं कि काजुकी और सुजने उसातो से मिलने के लिए आए होते हैं। काजुकी कहता है, शुक्र है कि तुम ठीक हो। जब से हमें पता चला है कि तुम्हें कोई उठा कर ले गया है, हम तो परेशान ही हो गए थे। तुम दोनों को परेशान करने के लिए मैं माफी चाहता हूँ। मैं आज तो जिंदा हूँ, मगर कल से मेरी भयानक ट्रेनिंग शुरू होने वाली है। मैं कल जिंदा रहूंगा या नहीं कुछ कह नहीं सकता। काजुकी कहता है, क्या क्या कैप्टन रोज वो इतनी बुरी हैं? सुजने कहती है, देखकर लगता है कि तुमने यहाँ रुकने का मन बना लिया है। जिस पर उसातो कहता है, हाँ मुझे भी कुछ ऐसा लगता है। वैसे भी मेरे पास कोई और काम करने के लिए नहीं था और मैंने सोचा कि जिंदगी में पहली बार मैं किसी के काम आ सकूंगा। जिसे सुनकर काजुकी कहता है, शुक्रिया उसातो, तुम्हारी वजह से मैंने अपना मन बना लिया है कि मैं भी इस दुनिया को बचाने के लिए अपनी जी जान लगा दूंगा। फिर सुजने और काजुकी वहाँ से चले जाते हैं। हम देखते हैं कि जब वो चले जाते हैं तो रोज उसातो से कहती है, क्या हीरोज जा चुके हैं? उम्मीद है कि तुम्हें उनसे बात करके अच्छा लगा होगा। उसातो कहता है, हाँ कैप्टन रोज, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जिस पर कैप्टन रोज कहती हैं, ये कोई जेल नहीं है, तुम जहाँ चाहो जा सकते हो, लेकिन अपनी ट्रेनिंग के बाद। अगले सीन में हम देखते हैं कि उसातो बताता है, मेरी ट्रेनिंग का पहला दिन टॉम और दूसरों ने मुझे बताया कि ये ट्रेनिंग काफी मुश्किल होने वाली है, लेकिन मुझे ऐसा नहीं लगता। कैप्टन रोज उसातो से कहती हैं, क्या तुम्हें तुम्हारे सीने में कुछ महसूस हो रहा है? जिस पर उसातो कहता है, हाँ मिस रोज, मुझे यहाँ पर कुछ अलग सी गर्माहट महसूस हो रही है। जिस पर कैप्टन रोज कहती हैं, ये जादुई शक्ति है, अब तुम्हें इसे अपने शरीर से बाहर निकालने के लिए ट्रेनिंग करनी होगी। अगले सीन में हम देखते हैं कि कैप्टन रोज उसातो को एक किताब पढ़ने के लिए देती हैं। कैप्टन रोज बताती हैं, ये लिंगर किंगडम है और ये डीमन किंग का इलाका है। हम एक दूसरे के बहुत ही करीब हैं, इसीलिए डीमन लॉर्ड का पहला निशाना हम ही बनते हैं। तुम्हें ये किताब अच्छे से पढ़नी होगी ताकि तुम इस दुनिया के बारे में और इस दुनिया में रहने वाले डीमन और जानवरों के बारे में जान सको। अगले सीन में हम देखते हैं कि उसातो बताता है, उस दिन के बाद मुझे बहुत हार्ड ट्रेनिंग करवाई गई। उसातो से कहती हैं, क्या तुम्हें पता है कि तुम्हें इतनी हार्ड ट्रेनिंग क्यों करवाई जा रही है? ये इसलिए है ताकि जब तुम जंग में जाओ तो तुम अपने दुश्मनों से बचते हुए ज्यादा से ज्यादा सिपाहियों को बचा सको। जितना तुम तेज भागोगे उतना ही तेजी से अपने साथियों को तुम हील कर पाओगे। अगले सीन में हम देखते हैं कि काजुकी और सुजने उसातो से मिलने के लिए आते हैं। वो ये देखकर बहुत ही हैरान हो जाते हैं कि उसातो की पीठ पर एक बड़ा सा पत्थर होता है और उसके ऊपर कैप्टन रोज बैठी होती हैं और वो उसातो को पुशअप करने के लिए कहती हैं। इसके बाद वो उसातो पर एक और बड़ा सा पत्थर रख के उसे पुशअप्स करने के लिए कहती है। इसे देखकर कमांडर सिगलस रोज का कॉलर पकड़कर कहते हैं, ये हीरोज हैं जो दूसरी दुनिया से हमारी मदद के लिए आए हैं, तुम इनके साथ ऐसा नहीं कर सकती। जिस पर रोज सिगलस का हाथ पकड़कर कहती है, ये मेरा स्टूडेंट है और ट्रेनिंग करवाने का मेरा अपना तरीका है, इसलिए तुम मेरे रास्ते में टांग मत अड़ाओ। अगले सीन में हम देखते हैं कि उसातो सुजने और काजुकी से उनकी ट्रेनिंग के बारे में पूछता है। काजुकी बताता है, हमें कमांडर सिगलस ट्रेन कर रहे हैं। वो इस किंगडम के सबसे ज्यादा माहिर और ताकतवर नाइट हैं। वो हमें तलवारबाजी सिखाते हैं और वाइसली हमें हमारा मैजिक कंट्रोल करने में हमारी मदद करती है। इसके बाद उसातो सुजने और काजुकी के साथ आई हुई लड़की से पूछता है, क्या मैं पूछ सकता हूँ कि आखिर आप कौन हैं? जिस पर काजुकी बताता है, ये किंग की बेटी प्रिंसेस सेलिया है। जिसे सुनकर उसातो झुककर माफी मांगते हुए कहता है, अगर मुझसे कोई गलती हो गई हो तो मुझे माफ करना। हम देखते हैं कि सुजने उसातो की बॉडी देखकर बहुत ही इम्प्रेस हो जाती है। काजुकी कहता है, इतनी हार्ड ट्रेनिंग करना तुम्हारे लिए तो मुश्किल होता होगा ना उसातो? जिस पर उसातो कहता है, मुश्किल तो लगता है, पहले तो मैं यहाँ से भाग जाना चाहता था, लेकिन अब मुझे यहाँ पर मजा आने लगा है। मिस रोज एक पत्थर दिल चुड़ैल और बेरहमी राक्षस है, लेकिन ये ट्रेनिंग मैं करना चाहता हूँ क्योंकि आप दोनों किसी दिन हीरोज की तरह लड़ेंगे और मैं बस चाहता हूँ कि मैं तुम दोनों की मदद कर पाऊँ। अगले सीन में हम देखते हैं कि जैसे ही उसातो अपना ब्रेकफास्ट खत्म करता है कि तभी कैप्टन रोज आकर उसातो के मुंह पर बैग मारती हैं और कहती हैं, चलो उठो उसातो,
हमें कहीं जाना है। इसके बाद हम देखते हैं कि कैप्टन रोज उसातो को बताती हैं। ये लिंगर किंगडम का जंगल है। इसे डार्कनेस ऑफ लिंगर के नाम से भी जाना जाता है। ये जंगल खतरनाक और खूंखार मॉन्स्टर से भरा हुआ है और तुम्हारा ये मिशन है कि तुम्हें एक ग्रैंड ग्रिजली का शिकार करना होगा और उसका शिकार किए बगैर तुम घर वापस नहीं आ सकते। उसातो कहता है, नहीं नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकता। मैंने किताब पढ़ी ही है, उसके मुताबिक एक ब्लू ग्रिजली 100 साल बाद ग्रैंड ग्रिजली में बदलता है और वो बहुत ही ज्यादा खतरनाक होते हैं। जिस पर रोज कहती है, तुम कितना बोलते हो। ये क्या? अब मुझे कैप्टन रोज का दिया हुआ टास्क पूरा करना होगा। मुझे एक ग्रैंड ग्रिजली का शिकार करना होगा। आखिर एक 6 फुट का भालू मेरा क्या ही बिगाड़ लेगा। मुझे यकीन है कि वो राक्षस कैप्टन रोज से तो कम ही खतरनाक होगा। उसातो ये सोच ही रहा होता है कि तभी एक ग्रैंड ग्रिजली उसातो के पीछे पड़ जाता है। उसातो उसे देखकर भागने लगता है। भागते हुए उसातो सोचता है, मैंने जितना सोचा था ये उससे काफी बड़ा और खतरनाक है। लेकिन रुको, मैंने इतने दिनों तक बहुत हार्ड ट्रेनिंग की है और उस पत्थर दिल चुड़ैल का सामना किया है। ये ग्रैंड ग्रिजली उस चुड़ैल के सामने कुछ भी नहीं। ये सोचते हुए उसातो उसका मुकाबला करने के लिए रुक जाता है। लेकिन तभी उसातो के पीछे से 2 और ब्लू ग्रिजली उसके पीछे पड़ जाते हैं, जिसे देखकर उसातो एक झील में छलांग लगा देता है, जिससे उसातो का उनसे पीछा छूट जाता है। अगले सीन में हम देखते हैं कि उसातो दरख्त पर बैठा अपने कपड़े सुखा रहा होता है और सोचता है, मिस रोज ने मुझे कुछ खाने का सामान, एक कैंटीन और एक चाकू दिया है। कम से कम वो मुझे कुछ जलाने के लिए तो देती। मिस रोज सच में एक बेरहम राक्षस है। अगले सीन में हम देखते हैं कि उसातो उठकर ग्रैंड ग्रिजली को ढूंढने के लिए निकल पड़ता है। एक जगह पर उसातो को कुछ पंजों के निशान नजर आते हैं। तभी उसे झाड़ियों में से कुछ आवाज आती है, जिसे सुनकर वो लड़ने के लिए तैयार हो जाता है। तभी झाड़ियों में से एक जख्मी खरगोश निकलता है। उसातो उसे अपने मैजिक से हील कर देता है। इसके बाद वो ग्रैंड ग्रिजली को ढूंढने के लिए निकल पड़ता है। लेकिन हम देखते हैं कि वो खरगोश उसातो का पीछा करने लगता है। उसातो उस खरगोश को देखकर कहता है, मैं अभी बहुत खतरनाक मॉन्स्टर्स का शिकार करने जा रहा हूँ। अगर तुम मेरे साथ आए तो तुम्हें खतरा हो सकता है। ये कहकर उसातो आगे बढ़ जाता है। लेकिन हम देखते हैं कि खरगोश अभी भी उसातो का पीछा कर रहा होता है। उसातो देखता है कि वो खरगोश उसे कुछ बताने की कोशिश कर रहा होता है। उसातो पूछता है, क्या तुम ग्रैंड ग्रिजली का ठिकाना जानते हो? ये सुनकर वो खरगोश उसातो को ग्रैंड ग्रिजली के ठिकाने पर ले जाता है। उसातो ग्रैंड ग्रिजली की एक फैमिली को सोते हुए देखता है। उसातो सोचता है, मुझे छिपकर इन पर नजर रखनी होगी ताकि मैं इनके बारे में और जानकारी इकट्ठी कर सकूं। जिसके बाद उसातो उस पर नजर रखने लगता है। अगले सीन में हम देखते हैं कि उसातो एक तालाब से पानी पी रहा होता है कि तभी वो देखता है कि वो खरगोश बहुत ही ज्यादा डरा हुआ होता है। हम देखते हैं कि वो खरगोश डर की वजह से एक दरख्त पर चढ़ जाता है, जिसे देखते हुए उसातो भी उसी दरख्त पर चढ़ जाता है। फिर अचानक से वहाँ से एक बड़ा सा सांप गुजरता है, जिसे देखकर उसातो सोचता है, मैंने बहुत से जानवरों के बारे में उस किताब में पढ़ा है, लेकिन इस जानवर के बारे में उसमें कहीं नहीं लिखा। ये कितना बड़ा है, आखिर ये किस नस्ल का सांप है? अगले सीन में हम देखते हैं कि उसातो ग्रैंड ग्रिजली पर नजर रखे हुए होता है। उसातो कहता है, मुझे इन्हें देखकर खुशी मिलती है, मगर मुझे ग्रैंड ग्रिजली का शिकार करना ही होगा। इसका शिकार किए बगैर मैं घर वापस नहीं जा सकता। कल मैं इस ग्रैंड ग्रिजली को मारकर अपना टास्क पूरा करूंगा। अगले सीन में हम देखते हैं कि उसातो जब ग्रैंड ग्रिजली के ठिकाने पर पहुंचता है तो वो देखकर हैरान हो जाता है कि ग्रैंड ग्रिजली और उसकी वाइफ को किसी ने बहुत बेरहमी से मार दिया होता है। उसातो सोचता है, इनके घावों को देखकर लगता है कि ये किसी बड़े जानवर का काम है। मुझे लगता है कि ये उसी बड़े सांप का काम होगा। देखने से लगता है कि उस सांप ने इन्हें खाने के लिए नहीं बल्कि इन्हें मजे के लिए मारा है। तभी पत्थरों में से ग्रैंड ग्रिजली का बच्चा निकलता है और वो अपनी माँ की लाश को देखकर रोने लगता है, जिसे देखकर उसातो कहता है, मैं तुम्हारा बदला लूंगा और मैं उस सांप को मार डालूंगा। अगले सीन में हम देखते हैं कि खरगोश उसातो को उस खतरनाक सांप के ठिकाने पर ले जाता है, जहाँ वो देखता है कि वो छोटा ग्रिजली उस बड़े सांप का मुकाबला कर रहा होता है। उसातो सोचता है, ये सांप देखने में बहुत बड़ा और खतरनाक है, लेकिन कोई भी राक्षस मिस रोज से खतरनाक नहीं हो सकता। और वो ये सोचते हुए उस पर हमला कर देता है और उसातो उसकी लेफ्ट आंख फोड़ देता है। हम देखते हैं कि दर्द से झटपटाते हुए वो उसातो को दूर फेंकता है। हम देखते हैं कि उसातो फिर से उस पर हमला करने के लिए जाता है, लेकिन वो सांप उसातो के हाथ में अपने दांत खोप देता है। हम देखते हैं कि उसातो के उसी हाथ में चाकू होता है, जिसे वो सांप के मुंह के अंदर घुसा देता है, जिससे सांप उसातो का हाथ छोड़ देता है। हम देखते हैं कि वो सांप उसातो को अपनी पूंछ से मारने लगता है, लेकिन वो छोटा ग्रिजली उसकी पूंछ को पकड़ लेता है। फिर उसातो छलांग लगाकर उस सांप के ऊपर चढ़ जाता है और उसके सर पे एक जबरदस्त मुक्का मारता है। फिर वो उसके सर में एक नुकीली लकड़ी घुसा देता है, जिससे वो सांप मर जाता है। फिर वो ग्रिजली उसातो के पास आता है और उसे शुक्रिया करता है। उसातो कहता है, मैंने तुम्हारा बदला ले लिया। मैं अभी तुम्हारी चोटों को ठीक नहीं कर सकता, क्योंकि मैंने अपनी सारी शक्ति सांप को मारने के लिए इस्तेमाल कर ली है। अब मैं इतना थक चुका हूँ कि मैं खुद को हिला नहीं पा रहा। हम देखते हैं कि तभी वो सांप फिर से उठ जाता है। वो ग्रिजली उसातो को खींचने की कोशिश करता है, लेकिन उसातो उससे अपनी जान बचाकर भागने के लिए कहता है। हम देखते हैं कि वो सांप उसातो पर हमला कर देता है। उसातो सोचता है, क्या मैं मरने वाला हूँ? ये सब उस पत्थर दिल चुड़ैल की गलती है।
आखिर तुम कहाँ हो पत्थर जुएल चुड़ैल? तभी ऊपर से कैप्टन रोज आकर उस सांप को मार डालती हैं। उसातो झुककर पूछता है, आखिर आप यहाँ क्या कर रही हैं कैप्टन? इस पर कैप्टन रोज बताती हैं, मुझे इस खरगोश ने तुम्हारे बारे में बताया, ये मेरा पेट है, मैंने इसे तुम पर नजर रखने के लिए कहा था। जिसे सुनकर उसातो बहुत ही ज्यादा शौक हो जाता है। फिर उसातो कैप्टन रोज से उस सांप के बारे में पूछता है। वो बताती हैं, इसको डीमन किंग की आर्मी ने बनाया था। पिछली जंग के दौरान सिगलेस इसे खत्म करने में नाकाम रहा, लेकिन मुझे नहीं लगा था कि ये ग्रैंड ग्रिजली के पूरे परिवार को मार सकता है। एक ग्रैंड ग्रिजली कई हजार सिपाहियों के बराबर होता है। जिसे सुनकर उसातो सोचता है, इस चुड़ैल ने मुझे ग्रैंड ग्रिजली को मारने के लिए भेजा था। ये बिल्कुल एक पागल औरत है। अगले सीन में हम देखते हैं कि कैप्टन रोज उसातो से कहती है, आज से तुम्हें क्वालिफाई किया जाता है। तुम मेरे साथ जंग में फ्रंट लाइन पर डीमन आर्मी से लड़ोगे। तुम मेंटली और फिजिकली स्ट्रॉन्ग हो, जैसा कि मैं चाहती थी। रेस्क्यू टीम के बाकी 2 हीलर्स के पास ये एबिलिटी नहीं है, इसलिए जंग में तुम मेरे पार्टनर रहोगे। दूसरी तरफ हम एक पर्सन को देखते हैं जो कहता है, तो बताओ कमांडर एमिलिया, जंग की तैयारियां कैसी चल रही हैं? जिस पर कमांडर एमिलिया कहती हैं, हम जंग की पूरी तैयारियां कर चुके हैं और हम जल्द ही उन पर हमला करेंगे। इसी के साथ हमारा ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। दोस्तों, अगर आपको ये एक्सप्लेनेशन पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें और एक प्यारा सा कमेंट करें, जिससे मुझे और भी वीडियोस बनाने के लिए मोटिवेशन मिलेगा। अगले एपिसोड का लिंक आपकी स्क्रीन पर आ रहा होगा, आप उस पर क्लिक करके अगला एपिसोड देख सकते हैं।